तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 फिजिक्स के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न को हल कराने वाले हैं, जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते ही हैं। ठीक, तो इस 5 क्वेश्चन को अगर हल कर लेंगे तो आपके अच्छे से पूरे के पूरे मतलब कि जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे वो भी तैयार हो जाएंगे, और इसमें आपके अच्छे से अच्छे फार्मूले भी हैं जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो ठीक, तो एक एक करके हम पूरी तरीके से क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। उससे पहले कि कुछ ऐसी बातें जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप इस समय 2024 में अगर बोर्ड पेपर देने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करना ही जीवन है। ठीक, तो उसी प्रकार यदि संघर्ष करना है तो सूर्य से सीखो संघर्ष करना, सूर्य भगवान से सीखो संघर्ष करना। कहते हैं ना कि अगर चमकना है तो जलना सीखो, सूर्य भगवान की तरह पर हमेशा चमकना है अगर तो जलना सीखो। ठीक, और सूर्य की तरह पर कर्म करना सीखो, क्योंकि सूर्य भगवान सुबह निकलते हैं और शाम को उनकी प्रक्रिया क्या होती है, डूबते हैं। ठीक, तो रोज़ाना उनकी जो क्रिया होती है, यही क्रिया होती है कि सुबह निकलते हैं और शाम को डूबते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि आज निकले हैं कल नहीं निकलेंगे, आज निकले हैं कल नहीं निकलेंगे। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आपको आज पढ़ लेना है कल नहीं पढ़ना है। ऐसा आप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके बाद में आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टाइम आपके पास बाद में बचेंगे नहीं। और उसके बाद जब टाइम आपके पास बचेंगे नहीं तो इधर उधर भाग दौड़ में आपके पूरे समय निकल जाएंगे। इससे पहले कि आप धीरे धीरे करके पूरी तरीके से क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से कंप्लीट रहे और बोर्ड एग्ज़ाम में आप 90 से 95% आराम से ला सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अभी से जो अब इस महीने से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। लास्ट तक आप जब तक का आपका पेपर नहीं होता है तब तक आप रेगुलर पढ़ते रहिए। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे आसान तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो आपका हम सिलेबस हालांकि जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करेंगे कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर ही देंगे। फिजिक्स का हो गया और उसके बाद बायोलॉजी का, इन सब का आपका सिलेबस हल्का फुल्का छोड़कर नहीं तो कहेंगे कि पूरा सिलेबस हम आपका कंप्लीट करा ही देंगे। ठीक, तो चलिए पूरा क्वेश्चन हम देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ कथन में दिया गया है, कथन निष्कर्ष के अनुसार इस क्वेश्चन को हल करना है कि कथन के तहत हल करना है। जैसे इसमें लिखा है निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका क्या हो जाएगा कि इस तरीके से आप कर रहेंगे तो आपका सूत्र भी कंप्लीट हो जाएगा। और सूत्र का सब क्वेश्चन में सूत्र कहीं ना कहीं इन सभी सूत्रों का यूज जरूर होता है। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ से कि आवेश का मात्रक जो होता है क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है या नहीं होता है, ये तो अभी आगे चलकर क्लियर होगा। ठीक, सी नंबर में है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव का जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। ठीक, और डी नंबर में है विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, तो इसमें क्या है कि भाई इन सभी का मात्रक सही ही दिया गया है। ठीक, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक, वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो इसका मतलब इन सभी में क्या है कि इन सभी का मात्रक सही ही दिया गया है। तो यह आपका कथन क्या है, सत्य है पूरी तरीके से। लेकिन इसमें करना क्या है कि निम्नलिखित में से कहीं ना कहीं एक जगह गलत है। लेकिन इन सभी में इस क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि
आवेग का जो बीमा होता है m की पावर 0 l की पावर 0 a और t। ठीक, तो जब किसी के पावर 0 होता है तो उसका सदैव मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से आवेश का जो मात्रक है m की पावर 0 l की पावर 0 1 के पावर नहीं है तो उसको हम सदैव कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। t की पावर कुछ नहीं है तो उसको हम सदैव कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। तो इस यहाँ से इसका भी लगभग सही ही है। ठीक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक या बीमा जो होता है कितना होता है? m l t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। ठीक, ए भी क्या है हमारा? सही है। ए भी सही है, ए भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है कि निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। ठीक, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की यहाँ निर्वात में विद्युतशीलता जो दिया गया है एप्सिलॉन 0, इसका बीमा जो दिया गया है m की पावर -1 l की पावर -3 t के पावर 4 दिया गया है, a के पावर कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। ठीक, तो इसका भी जो बीमा होता है एप्सिलॉन 0 का, उसका भी बीमा यही होता है। ए भी क्या है? सही है। और डी नंबर में दिया गया है विद्युत द्विध्रुव का बीमा दिया गया है ए और टी। ठीक, ए और टी, तो इसका विद्युत द्विध्रुव का जो बीमा होता है वो होता है क्या? ए टी एल। ठीक, इसका बीमा होता है ए टी एल। और ये जो दिया गया है किसका बीमा है? रेखीय आवेग का। ठीक, तो इसका मतलब कि इसका बीमा यदि ए एल टी दिया गया होता तो सही होता, लेकिन इसका बीमा हमें क्या दिया गया है? ए टी दिया गया है। ठीक, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। बस यही आपको हर क्वेश्चन में छांटना है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में भी आएगा। ठीक, आपका इतने में से दोनों में से दो कितने सूत्र तैयार हो गए? यहाँ से 8 सूत्र तैयार हो गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो होता ही है, लेकिन गॉस का नियम जो होता है कि सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, और तीसरा है कि विद्युत विभव W अपान Q। ठीक, W अपान Q होता है क्या? D बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपान F। ठीक, तो ए कूलाम का जो नियम होता है 1/एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। इसको तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखा कि ए होता ही है। ठीक, लेकिन गॉस का जो नियम होता है वो क्या होता है? सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन 0, ए भी होता है। ठीक, और यहाँ से विद्युत विभव W अपान Q ए भी होता है कि ठीक, लेकिन विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है F अपान Q, लेकिन यहाँ दिया क्या गया है? Q अपान F। इसका मतलब यहाँ उल्टा दिया गया है। यही वाला ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। मतलब कि यही वाला, ये तो सही है, ए भी सही है और तीसरा भी सी नंबर भी सही है, लेकिन यहाँ से डी नंबर हमारा क्या है? गलत है। ठीक, क्लियर हो गया? तो इसी प्रकार कहते हैं कर्म करते जाओ फल तो ज़रूर मिलेगा। मेरे दोस्त, आपको भी क्या करना है कि धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। फल की चिंता ना करिए, फिर फल तो आपको तब मिलेगा जब आपके बोर्ड पेपर होंगे तब। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से दिया गया है कि गोलीय कोश के बाहर का जो सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद बी नंबर दिया गया है कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। ठीक, R स्क्वायर, यहाँ से R भी स्मॉल r दिया गया है, यहाँ से विग R स्क्वायर। ठीक, और गोलीय कोश के अंदर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R।
ठीक। और उसके बाद तीसरा यहाँ से डी नंबर दिया गया है, आवेशित चालक के प्लेट का के निकट का जो सूत्र हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक। अब इनमें आपको पता लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है सूत्र। ठीक। तो आपको करना क्या है कि ए गोलीय कोश के बाहर का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, लगता है। ठीक। जैसे कि आप यदि किसी कार में बैठे हुए हैं, जब आकाश में बिजली चमकती है तो वो उस चमकने वाली आवाज़ को या चमकने वाली आवाज़ क्या होती है, दिखाई तो देती है, लेकिन उसकी आवाज़ जो होती है कार के अंदर नहीं सुनाई देती है। ठीक। तो कहने का अर्थ कि गोलीय कोश के बाहर जब हम होंगे तब उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी, उसकी चमक भी हमें दिखाई देगी। लेकिन यहाँ से जब गोलीय कोश के पृष्ठ पर मतलब कहने का बाहर भी, ठीक, वो भी दिखाई देगा, लेकिन गोलीय कोश के अंदर, कार के अंदर उसकी आवाज़ को हम नहीं सुन सकते। ठीक। तो अंदर नहीं सुन सकते हैं, इसीलिए ए वाला सूत्र क्या है हमारा, गलत है। ठीक। एक गोलीय पृष्ठ कोश के अंदर का क्षेत्र हमें नहीं सुनाई देता, इसलिए ये सूत्र गलत है। और डी नंबर, आवेशित चालक के प्लेट के निकट E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, ये तो सूत्र होता है। ठीक। ए भी होता है, लेकिन ए गोलीय पृष्ठ के अंदर हमें, गोले के अंदर, लोहे के अंदर हमें छड़े नहीं, मतलब कि आवाज़ें, चमकने की आवाज़ या बिजली के चमकने की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको हम 5 बता दे रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क के तहत देंगे, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको जो होमवर्क मिलता है उसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि हमने 5 क्वेश्चन में कितना सीखा और छठे क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ही न डराव कीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ से आपके IRT या आप NDA का पेपर देने जाते हैं, तो यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर से भी कहीं हटकर आपके तैयारी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही न ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि आपके IRT में इतने अच्छे नंबर से पास होना होता है कि अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अच्छे नंबर की ज़रूरत होती है। तो ठीक, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत फ्लक्स E इंटू ए कॉस थीटा सूत्र होता है या नहीं, अभी आपको पता चलेगा आगे। ठीक। बी में है कि गॉस का नियम एफ सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक। सी में है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र क्यू अपान ए। ठीक। डी नंबर में है आयतन आवेश घनत्व का सूत्र क्यू अपान यल। ठीक। क्यू अपान यल। ठीक। तो अब यहाँ से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि पहला विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है यही होता है कि E इंटू ए कॉस थीटा। ठीक। आपके गॉस का जो नियम होता है सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन 0, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ही हमने कवर किया था कि सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक। लेकिन सी नंबर में यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व क्यू अपान ए एरिया। ठीक। तो ये भी सूत्र होता है, लेकिन यहाँ से डी नंबर आयतन आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है क्यू अपान यल। क्या दिया गया है, क्यू अपान यल। यह क्यू अपान यल क्या होता है, रेखीय घनत्व का सूत्र होता है, रेखीय आवेग का ये सूत्र होता है। ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। हमने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 तक को आपको क्लियर करा देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने से करना है, क्योंकि आपका यहीं से बेसिक बनता है, यहीं से आपका बनता है कि आप इतने देर में 5 क्वेश्चन में आप एक भी क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक। तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक दिया गया है, क्या दिया गया है, वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर दिया गया है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक दिया गया है वोल्ट पर मीटर, ठीक। और विद्युत विभव का मात्रक दिया गया है कितना, वोल्ट दिया गया है। और डी दिया गया है विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो मात्रक दिया गया है कितना दिया गया, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब इन सभी में आपको क्या करना है, आपको कौन सा ऑप्शन गलत है और क्यों गलत है, और उसके बाद कौन सा सही है, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक। आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा और आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।